साइफर गुमशुदगी केस आज अटक जेल में अदालत लगेगी। साइफर केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसना जुल्करनैन जेल में समाअत करेंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। चेयरमैन PTI के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तारी डाली गई थी। साबिक वज़ीर आज़म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमे में भी बाकायदा गिरफ्तार है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मअतल, रिहाई का हुक्म। सजा मअतल की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाया गया फैसला मअतल कर दिया। 1 लाख रुपए के जमानती मुचल के जमा कराने का हुक्म। फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैसले पर तनकीद। कहते हैं चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। फैसला आने से पहले ही सब मालूम था। ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया है। ततारड़ बोले, अगर जज खुद वकील सफाई बन जाएं तो फिर वकील सफाई की क्या ज़रूरत। किसी और को ये सहूलत दस्तियाब नहीं है जो उनको मैसर है। उन्होंने कहा सज़ा मअतली के बावजूद नाअहली कायम है। आपको साइफर केस में जवाब देना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का चेयरमैन PTI की सजा मअतली पर तबसरा करने से गुरेज। लंदन में हसन नवाज की दफ्तर से रवाना हुए तो मीडिया से घेर लिया। गुफ्तगू के दौरान जब सहाफ़ी ने चेयरमैन PTI की सजा मअतली से मुतालिक सवाल किया तो नवाज शरीफ खामोश रहे। जेल में PTI चेयरमैन को देसी घी में बने खानों की फराहमी के सवाल पर नवाज शरीफ मुस्कुराते। सजा मअतली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। आज के फैसले से वो मुजरिम से मोहतरम नहीं बन गए। फिरदौस आशिकवान की तनकीद। कहा, एक सियासी जमात फैसले को सोशल मीडिया की जीनत बना चुकी थी। हर हाल में इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। मुल्क में कौम चैलेंजेस भुगत रही है। हुकूमत ने तोशाखाना केस में हाई कोर्ट अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कवायद की बात कर रहने दें, अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही लें। तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। हाई कोर्ट ने करार दिया तो तोशाखाना तहाइफ अवामी मिल्कियत हैं। कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। सबसे ज्यादा बोली देने वाला ही तोहफा खरीदने का हकदार हो सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। कहा, अवामी मिल्कियत के हामिल तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। तहाइफ अवामी मिल्कियत हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं कि सिर्फ मखसूस अफराद ही खरीद सकें। नैब तरमीम तो नेटफ्लिक्स की सीरीज बनती जा रही है। पहले सीजन 1 आया, फिर तरमीम का सीजन 2 आया, फिर रवा साल सीजन 3 आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर तबंदियाल ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के जरिए आइन की बुनियाद हिला दी गई। बिल अदलिया की आज़ादी पर हमला है। नैब तरमीम का सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, चीफ जस्टिस से फिर दरख्वास्त है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर नैब से पहले फैसला किया जाए। दूसरी सूरत में नैब तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अपनी तहरीरी राय को फिर दोहराता हूँ, समाअत आज तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच 31 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसला पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के मामले की तफ्तीश। वजारत दाखिला ने स्पेशल JIT तश्कील दे दी। टीम डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम की सरबराही में काम करेगी। ISI, IB और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे JIT में शामिल होंगे। FIA स्पेशल JIT को हर तरह की सपोर्ट देगी। 15 दिन के अंदर जामा रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा कराई जाएगी। हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ देने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को किस्तों की सहूलत दी जाएगी। आइंदा 6 माह साथ में वसूल की जाएंगी। रिलीफ के लिए हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। IMF की रजामंदी के बाद सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया जाएगा।
बिजली के दिल दहला देने वाले बिलों के खिलाफ एहतजाज भी बेसूद। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। CPPA ने बिजली की कीमत में मजीद ₹2.07 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत आज। आम इंतखाबात की प्लानिंग के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सियासी जमातों की मुलाकात का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के 6 रुकनी वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नवीद कमर, नय्यर बुखारी, फारूक नायक, ताज हैदर, शरी रहमान, फरतुल्ला बाबर, मुराद अली शाह, फैसल करीम कुंडी शामिल नून लीग, PTI, MQM और जमात इस्लामी मुशावरत कर चुकी है। आज BAP और ANP वफ़द कमीशन जाएगा। आइन असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन वक्त का तयन करता है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, आइन सुप्रीम है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नय्यर बुखारी ने कहा, हम समझते हैं इलेक्शन की तारीख देना ज़रूरी है। इंतखाब के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। इलेक्शन कमीशन का कहना है, मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद मुल्क भर में हल्का बंदियों का अमल शुरू कर दिया। और कराची के मसरूफ शाहराह फैसल पर अचानक शेर आ गया। अवाम शेर की मटर गश्त देखकर हैरान रह गए। आयशा भवानी कॉलेज के करीब शेर टहलता हुआ एक इमारत की पार्किंग में घुस गया। शेर को देखने के लिए शहरियों का रश लग गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी के जरिए शेर को मुंतकिल किया जा रहा था। ये गाड़ी से बाहर निकल आया। पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मालिक ने पुलिस को बताया शेर बीमार था, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाया जा रहा था। पुलिस के तलब करने पर वाइल्ड लाइफ हुकाम मौके पर पहुंचे। इस मौके पर शेर के रखवाले भी आ गए और जाली और जंगली जानवर को पिंजरे में मुंतकिल किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।